हमारे मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो पड़ोसी मुल्क है उसके बीच में जो टेंशन इस वक्त चल रही है, जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ उसके बाद एक बड़ा सर्कुलर जो है मेडिकल कॉलेज जम्मू ने निकाला है, जिसमें रेडी रहने के लिए जो है वो कहा गया है। और जो क्रॉस बॉर्डर टेंशन है उसके मद्देनज़र हॉस्पिटल को जो है वो कुछ हदायत जो है वो दी गई है और तैयार रहने के लिए जो है वो कहा गया हर सूरत हाल से निपटने के लिए। मैं बता दूं कि ये जो आर्डर है ये एक सर्कुलर है इनफैक्ट, जिसको मेडिकल सुप्रिटेंडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जम्मू की तरफ से इशू किया गया है और आज की डेट में 25/4/2025 की डेट में इसको इशू किया गया है। इसमें ये बताया गया है कि जो मैं आपको तर्जुमा बता रहा हूं, इसका ये अंग्रेजी में आर्डर है और इसका तर्जुमा जो है वो ये है कि इन व्यू ऑफ प्रिवेलिंग क्रॉस बॉर्डर टेंशन इन द यूटी ऑफ जे&के, ऑल स्टाफ मेंबर्स आर हियर बाय डायरेक्टेड टू रिमेन अलर्ट एंड एंश्योर कंप्लीट प्रिपेयर्डनेस टू मीट एनी एक्सीजेंसीज डेट में अराइज एट एनी टाइम। इसका मतलब यह है कि जो बताया जा रहा है कि जो इस वक्त हालात बने हुए हैं उसके मद्देनजर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी जो है उसमें के मद्देनजर जितने भी स्टाफ मेंबर हैं उनको डायरेक्शंस दी गई है कि वो अलर्ट रहे और ये इंश्योर करे कि हर तरह की सिचुएशन के साथ निपटने के लिए जो है वो तैयार हो, जो कभी भी हो सकती है। मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि ये आर्डर क्यों निकला है और इसके क्यों जो क्या माने बनते हैं। इसको जो है वो अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये जब हॉस्टिलिटीज कंडीशंस होती हैं उस वक्त ये चीजें जो है वो की जाती है और क्योंकि जो दुश्मन है आगे से वो जो है वो छोटी सी छोटी चीजों के लिए से जो है वो अगर हमारे पास लूप होल्स रहे उसका फायदा उठा सकता है। मैं बता दूंगा कि इसमें ये बताया गया है कि जो स्टोर ऑफिसर है, स्टोर कीपर है, उनसे बताया गया है कि जितनी भी एसेंशियल सप्लाईज है, इमरजेंसी मेडिसिन है और जो क्रिटिकल इक्विपमेंट्स हैं इनको जो है वो रेडीनेस में रखा जाए ताकि कभी भी किसी तरह की जो हालात होगी उसको निपटा जाएगा। यानी कि काफी मशीनें ऐसी होती हैं जो सालों से पड़ी हैं, फंक्शनल नहीं है, लेकिन उनका यूज जो है वो आज हो सकता है, इसलिए इनको बताया गया है कि उनको चेक किया जाए कि वो फंक्शनल है कि नहीं है और अगर नहीं है तो उनको फंक्शनल किया जाए। इसके अलावा जो है तमाम हॉस्पिटल स्टाफ को जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि जो एडवाइस है, जो रिस्ट्रिक्टेड अननेसेसरी हॉलीडेज है यानी कि जो जरूरत नहीं है छुट्टियों की, उनको जो है वो डायरेक्ट किया गया है उस दिन जो है वो प्रेजेंस जो है वो इंश्योर करे हॉस्पिटल प्रीमिसेस में ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स और जो अनइंटरप्टेड जो है वो इफेक्टिव पेशेंट केयर जो है वो लगातार जारी रहना चाहिए हॉस्पिटल में। इसके अलावा 24/7 कंट्रोल रूम जो है वो एस्टेब्लिश किया गया ताकि कोऑर्डिनेट किया जाए, कोई भी इमरजेंसी अगर हो तो उस वक्त रिस्पांस जो है वो क्विक रहना चाहिए। जो कंट्रोल रूम है वो फंक्शन करना चाहिए राउंड द क्लॉक और जो कांटेक्ट होंगे उसके वो जो है वो फौरी तौर पर जो है उनको जो है वो इशू किया जाए और जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको जो है वो देखा जाए। इसमें जो है वो कंट्रोल रूम के जो लैंडलाइन के नंबर्स भी है वो भी इशू किए गए हैं और जो एम्प्लॉइज के लिए जो है ये एक डायरेक्शंस हैं। मैं बता दूं कि जो पहलगाम में हमला हुआ उस वक्त जो पीएचसी है पहलगाम में, वहां फुल फ्लेज हॉस्पिटल भी नहीं है। एक तो 1-1.5 घंटा ऊपर से चल पीठ पर लोगों को लाद लाद कर लाया गया और जब उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया वहां पर सिर्फ उनको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया गया, फिर उनको 40 किलोमीटर का सफर करके जो है वो फिर उनको अनंतनाग हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। हो सकता था कि अगर पीआईसी पहलगाम में अच्छी फैसिलिटीज होती, यहाँ वहां सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता तो शायद जो है वो कुछ जाने जो है वो और बचाई जा सकती थी। तो ये इस तरह की सिचुएशन में आपको मालूम है क्योंकि आज पिछले कुछ घंटों से लगातार पाकिस्तान जो है वो सीज फायर वायलेशन इंटरनेशनल बॉर्डर पर और एलओसी पर कर रहा है और उसमें जब ये हालात हमने देखे कि जब एलओसी पर जब तनाव बढ़ता है और फायरिंग होती है, क्रॉस फायर होते हैं, उसमें जो सिविलियंस हैं वो पहले कैजुअलिटीज बनते हैं, इंजर्ड होते हैं। जो मोटर शेलिंग्स होती है, पिछली बार हमने देखा राजौरी, पुंछ और जम्मू का जो बॉर्डर बेल्ट है, अखनूर का एरिया है, आरएसपुरा का एरिया है, सांबा का एरिया है, कुठवा का एरिया है, ये सारा बॉर्डर के जो है वो नजदीक है। तो यहाँ पर जब भी इस तरह के हालात होते हैं तो जो एक तरफ से और दूसरी तरफ से जो फायरिंग होती है उसमें सबसे ज्यादा जो है वो सिविलियन शिकार होते हैं। तो उनको फिर उस वक्त ट्रीटमेंट के लिए जो है वो मेडिकल कॉलेजेस में लाया जाता है क्योंकि जो कुठवा का जो मेडिकल कॉलेज है हालांकि वो वहां पर इस वक्त फंक्शनल है लेकिन वहां पर काफी चीजें ऐसी नहीं है जो मेडिकल कॉलेज जम्मू में है। तो
और ऊपर से जो इलाके हैं कुटवा के, सांबा के, वो बॉर्डर के नजदीक है। अखनूर जो है वो बॉर्डर के नजदीक है। राजौरी, पुंछ जो है वो बॉर्डर के नजदीक है। और अगर हम इसी तरह से कश्मीर की बात करें तो शायद वहां पर भी इस तरह की तैयारियां जो है वो चल रही होंगी, क्योंकि वहां पर भी कुपवाड़ा और जो करना जैसे जो इलाके हैं वो बॉर्डर बेल्ट है, और वहां पर जो है वो इस तरह की जो है वो चीजें जो है वो वहां पर भी फायरिंग होती है, सीज फायर वायलेशंस होते हैं। तो इसमें जो है वो देखने की जरूरत है, और इसमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। जब उस तरह के हालात होते हैं तो हमें जहनी तौर पर जो है वो हर हालात को से निपटने के लिए जो है वो तैयार रहना चाहिए। यहां तक कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हमारे हैं उनको भी तैयारियां करनी चाहिए, और जो हमारे वॉलंटियर ग्रुप्स हैं उनको भी जो है वो यहाँ पर देखना चाहिए, और उनको भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को और यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस एस्टेब्लिशमेंट को भी जो है यहाँ के वॉलंटियर ग्रुप्स के साथ मीटिंग करनी चाहिए, ताकि अगर इस तरह के हालात होते हैं तो यहाँ पर लोगों को किस तरह से पैनिक होने से कंट्रोल किया जाए, जो सिस्टम है हॉस्पिटल का वो कैसे जो है वो चलाया जाए, या किस तरह की मेडिकल जो इमरजेंसी स्टॉक है, किस किस चीज की कमी है। क्योंकि हमारा किश्तवाड़ हॉस्पिटल आप तो जानते ही वो रेफरल हॉस्पिटल है, कभी भी किसी तरह के हालात जो है वो हो सकते हैं। तो इसलिए ये मेडिकल एडवाइजरी जो है वो सर्कुलर इशू किया गया है, इसमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। और खासतौर पर जो बॉर्डर बेल्ट के हॉस्पिटल्स है, जैसे राजौरी है, पुंछ है, कुटवा है, सांबा है, उनको चाहिए कि वो जो है वो अपने आप को प्रिपेयर रखे और कोशिश करें कि जितना भी जो कुछ इलाज हो सके, या अगर उस तरह के हालात होते हैं तो वो उनके मेडिकल कॉलेजेस में ही हो, और जम्मू का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उस पर ज्यादा बोझ न पड़े। और अभी हमें इस खबर पर जो है वो आगे भी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि इस सर्कुलर के बाद जो है वो एक पैनिक क्रिएट हुआ है। हालांकि ये पैनिक की बात नहीं है, ये एक नॉर्मल एक्सरसाइज है, और हम लोगों से अपील करते हैं इस वीडियो के जरिए वो अफवाह ना फैलाएं, अफवाहों पर ध्यान न दें, और ज्यादा इन चीजों को डिस्कस ना करने दें, क्योंकि गवर्नमेंट और जो यहाँ की जो इदारे हैं वो इन चीजों पर नजर रखे हुए हैं। और इंशाल्लाह जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट है, उन दोनों का एक ही जो है वो मकसद ये है कि यहाँ पर जो है वो लोग जो है वो हालात से निपटने के लिए तैयार रहे। अगर जंग हमारे पर मुसल्लत की जाती है तो इंडिया जो है उसके लिए तैयार है, क्योंकि जो ये पहलगाम का हादसा हुआ ये एक बहुत दुखद हादसा है। कोई भी मुल्क जो है वो अपने इस चीज को और इन इंसिडेंट्स को जो है वो बर्दाश्त नहीं करने वाला है, और खासतौर पर इंडिया जैसा मुल्क जो एक सख्त सुपर पावर की दौड़ में है। और जब इंडिया जो है वो इतना पावरफुल है कि एक मुल्क के लोग जो है वो यहाँ पर उनकी एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर आए और यहाँ पर जो है वो खून खराबा करें, और यहाँ का हिंदू मुस्लिम भाईचारा है उसको जख्म पहुंचाने की कोशिश करें, और यहाँ पर सिविल अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करें, तो उन ताकतों से जो है वो सख्ती से निपटा जाएगा। और इसका अज़्म इस वक्त जितने भी पॉलिटिकल पार्टी से, और सबसे बड़ी जो बात यह है कि जो अच्छी बात है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस वक्त एकजुट है और एक प्लेटफॉर्म पे है। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स, इनफैक्ट गवर्नमेंट को जो है वो फुल हैंड दिया है कि जो भी वो डिसीजन लेना चाहते हैं इस मसले में वो उनके साथ है। हमारी इस खबर पर आगे भी नजर बनी रहेगी, आप हमारे साथ बने रहिए।